अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सिलसिले का 16th लेसन। फॉर दोज़ हु आर न्यू टू दिस चैनल, एक्सेल का ये कोर्स और पाइथन का ये कोर्स, ये दोनों कोर्सेज़ मेरे चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दस्तियाब हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो लोग जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे उनको एक फ्री सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और पहले 2 बैचेस को फ्रीलांस काम दिलवाने की कोशिश मैं ख़ुद करूँगा इंटरनेशनल मार्केट से, कामयाबी या नाकामी अल्लाह की तरफ से। 2024 के पहले बैच का आगाज़ हो चुका है। 30 जून 2024 तक ये बैच कंप्लीट हो जाएगा, पाइथन का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट बैचेस को। शुरू करते हैं अपना लेसन। हमारे सामने एक वर्क बुक मौजूद है जो कि हमें किसी यूज़र ने पाकिस्तान से भेजी थी। ये एक्चुअल लाइव सिनेरियो है। ये वर्क बुक यूज़ हो रही है किसी स्कूल में पाकिस्तान के, जहाँ पे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। फॉर प्राइवेसी रीजंस मैंने सिर्फ इसमें से नाम चेंज कर दिए हैं स्टूडेंट्स के और स्कूल का नाम रिमूव कर दिया है। ये इसके अलावा तमाम डेटा एक्चुअल है। तो ये 7th क्लास का रिकॉर्ड मौजूद है, रोल नंबर्स मौजूद हैं, नाम मौजूद हैं, 2019 का हमारे पास डेटा मौजूद है ये। और इसमें सब्जेक्ट्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स मौजूद हैं। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शीट आप देखेंगे कुछ अहम स्टेट्स हैं जिसमें क्लास एवरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के सब्जेक्ट में क्लास एवरेज 61.64 है, मैथ्स में लोग बड़े कमज़ोर हैं और इसके अलावा इस्लामियात के सब्जेक्ट में भी क्लास एवरेज बहुत कम है। तो ये 60 नंबर का 40 नंबर के ये मैक्सिमम मार्क्स हैं इस्लामियात नाजरा में, इस्लामियात में। और हमने ये वर्क बुक यूज़ की थी लेसन नंबर 12 में टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज़ वर्किंग एंड हाउ द डाटा इज़ रिलेटेड टू ईच वर्कशीट। सो ऑटोमेटेड वर्क बुक है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल रिज़ल्ट कार्ड इसमें बनाए गए हैं जिसमें ये डेटा ऑटोमेटिकली रिट्रीव हो रहा है फ्रॉम दिस मार्क्स इनपुट की वर्कशीट से। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कुछ डेटा चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन में। ठीक, तो हम इस वर्कबुक को यूज़ करेंगे आज के लेसन में इफ़ लॉजिकल स्टेटमेंट समझने के लिए और ट्रांसपोज का एक फंक्शन होता है उसको समझने के लिए। आई डोंट थिंक कि ट्रांसपोज का फंक्शन इसमें यूज़ किया गया है, लेकिन हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैं क्रिएट करूँगा एक नई वर्कशीट इसमें और इसको मैं नाम दे देता हूँ, डबल क्लिक करके रिज़ल्ट कार्ड 2 का नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, और मैं सेलेक्ट करूँगा होल वर्कशीट को। इसके बाद इसमें वेराला राउंड का फ़ॉन्ट जो कि हम यूज़ करते आ रहे हैं वो अप्लाई कर देता हूँ और फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक, इसके बाद मैं जाता हूँ मार्क्स इनपुट की वर्कशीट पे एक दफ़ा और इसमें चेक कर लेते हैं डेटा को एक दफ़ा और। सबसे पहले हम ये सब्जेक्ट्स कॉपी करना चाहते हैं मार्क्स इनपुट की वर्कशीट से रिजल्ट कार्ड 2 की वर्कशीट में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ ताकि बराबर बराबर रहें। और वन मोर टाइम मैं क्लिक करूँगा रिजल्ट कार्ड की वर्कशीट में, रिजल्ट कार्ड 2 की वर्कशीट में सेल A6 पर, और मैं इज इक्वल टू का साइन टाइप करूँगा और ट्रांसपोज का फंक्शन टैब दबा रहा हूँ मैं और ओपन पैरेंथेसिस ऑटोमेटिकली हो गया। इसके बाद मैं जाऊँगा मार्क्स इनपुट की वर्कशीट पर और मैं इस तमाम डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर दबाते हैं। आप देखें कि मार्क्स इनपुट की शीट डीसेलेक्ट हो गई है और रिजल्ट कार्ड पे ये डेटा हमारे पास आ गया है। ठीक, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ऊपर और मैक्सिमम मार्क्स के लिए इज इक्वल टू का साइन और उसके बाद मैं ट्रांसपोज दोबारा लिखूँगा, ट्रांसपोज का फंक्शन टैब दबाऊँगा। मार्क्स इनपुट की वर्कशीट पे दोबारा जाते हैं और ये मैक्सिमम मार्क्स के डेटा को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करते हैं और ये डेटा हमारे पास कॉपी हो गया। मैंने गालिबन गलत सेल सेलेक्ट किया था, इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे। तो ये सब्जेक्ट्स हैं और ये टोटल मैक्सिमम मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स कह देते हैं इसको। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे टोटल मार्क्स ही कहा गया है इसको। और उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट सेल में मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम में नेक्स्ट सेल में लिखता हूँ परसेंटेज और उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ग्रेड। ठीक, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं उर्दू के और ये इस्लामियात नाजरा के। और मैं अब यहाँ पे इस डेटा को
मार्क्स ऑब्टेन हमारे पास ट्रांसपोज करने पड़ेंगे। मैं इज इक्वल टू का साइन दोबारा, ट्रांसपोज, टैब का बटन, मार्क्स इनपुट की वर्कशीट, और पहले स्टूडेंट का रिज़ल्ट हम यहाँ से रिट्रीव कर लेते हैं, सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। ठीक, तो ये पहले स्टूडेंट ने हमारे पास ये इतने मार्क्स अचीव किए, 75 में से 63, 100 में से 30। और यहाँ पे मैं स्कूल का नाम लिख देता हूँ, ये भी थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं नाम को। इसको मैं कहता हूँ कि वी ग्रुप इंटरनेशनल स्कूल। ठीक, फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इन तमाम सेल्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और नंबर के ग्रुप में जाके अलाइनमेंट और सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन ओके करते हैं। फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन और फॉन्ट कलर वाइट। फॉन्ट का साइज़ बढ़ा देते हैं, 18 कर लेते हैं या 20 कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स नेम कर देते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन और मार्क्स इनपुट की वर्कशीट और स्टूडेंट का नाम हम यहाँ से क्लिक करके एंटर कर देते हैं। सेकंड सेल A3 में मैं लिखता हूँ रोल नंबर और ये डेटा भी हम इज इक्वल टू का साइन दबा के इस मार्क्स इनपुट की वर्कशीट से पिक कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं क्लास और यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन दबा के मार्क्स इनपुट से जाके 7th क्लास को पिक कर लेते हैं। ठीक, तो ये सॉर्ट ऑफ रिजल्ट कार्ड हमारे पास बनता जा रहा है जिसमें डेटा डायनामिकली रिट्रीव हो रहा है मार्क्स इनपुट की वर्कशीट से। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाके ये नंबर चेंज करूँ, 63 के बजाय 43 कर दूँ फॉर एग्जांपल, तो इसको मैं 43 कर देता हूँ, तो ये डेटा आप देखेंगे कि रिजल्ट कार्ड 2 में भी चेंज हो गया। यहाँ पर वापस जाते हैं और इसको मैं कर देता हूँ 70 कर देते हैं फॉर एग्जांपल। ओके, तो सो फार सो गुड। यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं। अब हम परसेंटेज को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फार्मूला। तो मैं लगाऊंगा इज इक्वल टू का साइन और इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स विल गिव अस ए परसेंटेज इन डेसिमल फॉर्मेट। ठीक, और मैं इसको कर देता हूँ परसेंटेज का साइन, 93% है, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ फार्मूले को, तमाम परसेंटेजेस कैलकुलेट हो गई हैं। ठीक, अब हम जाते हैं ग्रेड में जहाँ पे हम इफ़ कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। मैं कहता हूँ इफ़ लॉजिकल ऑपरेटर है, टैब दबाता हूँ मैं, इफ़ दिस परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन फॉर एग्ज़ाम्पल 89% से ज़्यादा है तो कॉमा दबा के हमें रिज़ल्ट शो हो A+ का। डबल कोटेशन में बंद कर देते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, A+ ग्रेड लिया है स्टूडेंट ने उर्दू में। और उसके बाद मैं ड्रैग करता हूँ इस फॉर्मूले को, आप देखेंगे कि बाकी रोज़ में लिखा हुआ है फॉल्स, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है। दोबारा से जाते हैं इसी सेल में और मैं यहाँ पे कॉमा दबाऊंगा और उसके बाद एक और दफ़ा लिखूँगा इफ़, कैपिटल कर देता हूँ मैं ताकि कंसिस्टेंसी रहे, ज़रूरत नहीं है कैपिटल करने की। इफ़, एक और ब्रैकेट ओपन करता हूँ, इफ़ दिस डेटा इज़ ग्रेटर दैन, मैं कहता हूँ 0. पहले वाले में था 0.89, मैं कहता हूँ 0.79, यानी 80% हो तो हमें रिज़ल्ट शो करे A ग्रेड। और एक और ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, एंटर करते हैं। कुछ चेंज आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले को ट्राई करूँ नीचे तो एटलीस्ट एक और सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने A ग्रेड लिया है और ये बाकी के रिजल्ट्स फॉल्स हैं बिकॉज नन ऑफ दीज कंडीशंस आर ट्रू फॉर दिस डेटा। एक और दफ़ा जाता हूँ मैं, A के बाद मैं लिखता हूँ कॉमा और उसके बाद इफ़ और ब्रैकेट ओपन, अगेन विल सेलेक्ट दिस सेल, इफ़ दिस इज़ ग्रेटर दैन, इफ़ दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 0.69 जो कि 69% है, तो क्या करे, रिज़ल्ट को हमें शो कर दे B और डबल कोटेशन क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, एंटर करते हैं, फॉर्मूले को कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी कर लेते हैं। और दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें इस स्टूडेंट ने B ग्रेड लिया है। एक और दफ़ा जाते हैं और उसके बाद
इफ़ दोबारा से मैं लिखूँगा ओपन पैरेंथेसिस अगेन दिस, सॉरी ये मुझे शायद यहाँ पे जाना चाहिए, और इसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ इफ़ लॉजिकल ऑपरेटर, और उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस, ऑफ कोर्स वी हैव टू सेलेक्ट दिस सेल इज ग्रेटर देन सिंबल, और 0.59% यानी 59% अगर हो तो क्या करे, हमें रिज़ल्ट शो कर दे एज सी ग्रेड, और पैरेंथेसिस क्लोज एंटर करते हैं। मैंने कोई गलती कर दी है इसमें, डैश का साइन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और मैं इस फॉर्मूले को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ नीचे। तो आप देखें कि यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं, और एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने सी ग्रेड लिया है। ठीक, उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट करना है मुझे, कॉमा इफ़ ओपन पैरेंथेसिस दिस सेल इज़ ग्रेटर दैन, द वैल्यू ऑफ दिस सेल इज़ ग्रेटर दैन 0.49, तो क्या करे, डी ग्रेड हो जाए, और एक और पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, कॉपी करेंगे फार्मूले को, और हमारे पास एक डी ग्रेड भी आ गया है। और उसके बाद हमें शायद 2 सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट को फेल करना पड़ेगा, 40% पास होता है शायद। तो मैं कॉमा दबाता हूँ, और इफ़ लॉजिकल ऑपरेटर अगेन ओपन पैरेंथेसिस, इस वाले सेल को दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा ग्रेटर देन 0.32% से अगर ज़्यादा हो तो हमें ग्रेड शो करे ई, और क्लोज पैरेंथेसिस एंटर वन मोर टाइम, और यहाँ पे हम कॉपी कर देते हैं फॉर्मूले को, और एल्स क्या करे, हमें शो कर दे फेल, क्लोज पैरेंथेसिस एंटर कर देते हैं, और यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मूले को। आप देखेंगे एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल हो गया है, बाकी सब्जेक्ट के ग्रेड्स मौजूद हैं। ठीक, मैं दबाऊंगा, लिखूंगा ऑल्ट और इज इक्वल टू का साइन, एंटर कर देते हैं, ये टोटल मार्क्स आ गए, मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पे ऑल्ट इज इक्वल टू ऑटो सम कहलाता है ये, और यहाँ पे हमें एवरेज परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, एवरेज परसेंटेज, और यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ तक, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर कर देते हैं। ठीक, तो एवरेज परसेंटेज इसने हासिल की है 62%, और सी ग्रेड इसका है आफ्टर ऑल। ठीक, सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं इसका डुप्लिकेट करना चाहता हूँ ताकि हम दूसरे स्टूडेंट का रिज़ल्ट भी हासिल कर सकें। इससे पहले कि मैं डुप्लिकेट करूँ, मैं चाहता हूँ कि ये डेटा हमारा स्टैटिक रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक के डेटा को सेलेक्ट करके मैं F4 दबा देता हूँ ताकि एब्सोल्यूट रेफरेंस हो। ये डेटा हम नहीं चाहते कि रॉ चेंज हो जब हम डेटा कॉपी करें। इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इस डेटा को सेलेक्ट करके F4 दबा देता हूँ, और ये भी हमारे पास स्टैटिक हो गया। तो ये सब्जेक्ट किसी भी स्टूडेंट्स के लिए चेंज नहीं होंगे, मार्क्स ये वाले किसी स्टूडेंट्स के लिए चेंज नहीं होंगे, एवरीथिंग एल्स विल बी डिफरेंट फॉर ऑल दी अदर स्टूडेंट्स। तो सेलेक्ट करते हैं, तमाम डेटा को कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं, और लाइन नंबर 21 पे जाके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बिकॉज हमारा जो रेफरेंस हो रहा है, बजाय रॉ नंबर 2 पे जाने के, इसने रॉ नंबर 21 से डेटा पिक किया है, जो वॉट एवर द रॉ इज वहाँ से डेटा पिक किया है। तो मैं जाता हूँ रिजल्ट कार्ड 2 के वर्कशीट पे, दोबारा से एस्केप दबा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रहा है D4 से, तो ये डेटा आना चाहिए D5 से। तो ये D24 के बजाय मैं इसको D5 कर देता हूँ, और इसको सेलेक्ट करके E5 कर देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं कहूँगा G5 से O5 तक का डेटा पिक हो जाए। ठीक, और रेस्ट ऑफ दी कैलकुलेशंस हमारे पास ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। देखते हैं कि जी हमारा डेटा सही है, यानी कि मार्क्स इनपुट में रोल नंबर 2 मोहम्मद निराल का है। क्लिक करते हैं यहाँ पे,
रोल नंबर 2 मोहम्मद निराल का है और इसने उर्दू में 68 मार्क्स लिए हैं, उर्दू में 68 मार्क्स लिए हैं, अंग्रेज़ी में 59 मार्क्स हैं इसके, और मैथ्स में 40 मार्क्स हैं। तो डेटा हमारे पास सही से पिक हो गया। और इसी तरह से आप इसको कॉपी करके तमाम स्टूडेंट्स की रिज़ल्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, समथिंग सिमिलर टू दिस वन। यहाँ पे क्लास एवरेजेस भी कैलकुलेट हो रही हैं। रिज़ल्ट कार्ड पे जाता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे सिर्फ क्लास एवरेज का एक कॉलम बना लेता हूँ। ठीक, और ये क्लास एवरेज मैं लिखूँगा यहाँ पे ट्रांसपोज ओपन पैरेंथेसिस मार्क्स इनपुट की वर्कशीट में जाते हैं, और यहाँ पे जाके ये क्लास एवरेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं, एज सिंपल एज दैट। और इस डेटा को हम चेंज कर देंगे सिर्फ 2 डेसिमल वैल्यूज़ में। तो ये क्लास एवरेज हमारे पास ये है। ये स्टैटिक डेटा है फॉर एवरी स्टूडेंट। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ उसको, और कंट्रोल C करके मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ उसको। ये सेल भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर्मेट पेंटर में जाके, और ये सेल भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, और इसी तरह से यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर, और ये एक्स्ट्रा सेल भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस लेसन में हमने 2 अहम चीज़ें सीखी। हमने ट्रांसपोज का फंक्शन सीखा, और उसके बाद हमने इफ़ लॉजिकल स्टेटमेंट, जो कि बड़ा हैवीली यूज़ ऑपरेटर है। इफ़ लॉजिकल ऑपरेटर बड़ा हैवीली यूज़ है एक्सेल में, और इसका इस्तेमाल आना चाहिए। होपफुली ये लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रिस्पेक्ट करना सीखें, और अपने कामों को दयानतदारी से करने की कोशिश करें। किसी भी इल्म को मेहनत से सीखने की इबादत है, और इबादत की जज़ा अल्लाह की तरफ से होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।